जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया एवं ऋणात्मक अपक्रिया और इसके हम उदाहरण भी देखेंगे। कम से कम 3 या 4 उदाहरण हम इसके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपचयन अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिए। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अपक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। आइए इसके हम कुछ उदाहरण से भी इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसी कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर में जो ऑक्सीजन की संख्या है 0 है, और इसमें आप देखेंगे कॉपर की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। आप अगर देख रहे हैं कि अभिकारक से आप उत्पाद की ओर जा रहे हैं, ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। तो परिभाषा तो यही कहता है कि जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उस ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? उपचयन अपक्रिया होगी। कौन सी क्रिया हो गई? उपचयन अपक्रिया हो गई। जब कॉपर चूड़ अपक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड पर काली परत चढ़ जाती है। यह काली परत ऑक्सीजन से क्रिया करने की वजह से होता है। चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 0। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कितनी है? 0। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या है 2। अब आप चलिए अभिकारक से उत्पाद की ओर, ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है? 0। इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो क्या है? कौन सी क्रिया हो गई? ये उपचयन अपक्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? ये उपचयन अपक्रिया हो गई। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। और आपको उदाहरण को लिख लेना है। जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया का उदाहरण है, जो ऑक्सीकरण क्रिया का एक उदाहरण है। इसमें देखिए कितना है? ऑक्सीजन 0 है। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो बताइए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। माने ऑक्सीजन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मतलब कौन सी क्रिया हो गई? उपचयन अपक्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई है? उपचयन अपक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 0। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 है। चलिए इधर से अभिकारक से उत्पाद की ओर, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कौन सी क्रिया हो गई? उपचयन अपक्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? उपचयन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए हम अपचयन अपक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जब अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या है 1। यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड की संख्या कितनी है? 0। मतलब जैसे ही अभिकारक से हम उत्पाद की ओर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन घट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो कौन सी क्रिया हो गई? ये अपचयन अपक्रिया हो गई। क्या हो गई? अपचयन अपक्रिया। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी क्रिया होती है? वो अपचयन अपक्रिया। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कौन सी क्रिया होती है? उपचयन अपक्रिया होती है। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, जो एक अपचयन अपक्रिया का उदाहरण। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे आप तो 2 है। कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या देखेंगे तो आप 0 है। मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। वृद्धि कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब हम जब अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये भी किसका उदाहरण हो गया? अपचयन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? अपचयन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। चलिए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
जब सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से अपक्रिया करता है तो हमें सोडियम धातु जल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन संख्या कितनी है, एक। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0। देख रहे हैं 1 से 0 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन सी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया हो गई है, अपचयन अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई है, अपचयन अपक्रिया हो गई। चलिए अब हम अब पढ़ेंगे अगला उपचयन अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, देखिए अपक्रिया के समय जब किसी एक पदार्थ का अपचयन तथा किसी एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो ऐसी अपक्रियाओं को उपचयन अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, एक का अपचयन हो रहा हो, एक का क्या हो रहा है, अपचयन, तथा एक का क्या हो रहा हो, तथा एक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा हो। तो ऐसी कुल अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 0। क्या है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1 है। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड से हम कॉपर की ओर जा रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 0 है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो कौन सी अपक्रिया होती है, वो होती है अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है, वो अपचयन अपक्रिया होती है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1 है। तो बताइए यहाँ से जब हम अब यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया है ये, उपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, उपचयन। क्योंकि अपचयन भी एक ही साथ हो रहा है, अपचयन उपचयन एक ही साथ हो रहा है। ये किसका उदाहरण हो गया, ये रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो गया। रिडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा क्या कहती है, जब किसी एक पदार्थ का अपचयन तथा जब किसी एक पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा हो, तो ऐसी कुल ही अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या है 1। यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन संख्या है 0। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन संख्या है 0। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1 है। अब देखिए पहले जिंक ऑक्साइड से चलिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक में चलिए, तो बताइए ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 0 है। मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, ये अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, ये अपचयन अपक्रिया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर कार्बन, देखिए कार्बन से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया होगी, ये उपचयन अपक्रिया होगी। उपचयन अपक्रिया, क्योंकि अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, रिडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, रिडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। ओके, चलिए और हम एग्जांपल देख लेते हैं एक और। चलिए देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0। कितनी है, 0। यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी। तो कौन सा हुआ, ये हो गया अपचयन अपक्रिया। क्या हो गया, ये अपचयन अपक्रिया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ये कौन सी अपक्रिया हो गया, उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया, क्योंकि अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो रहे हैं, तो कौन सी अपक्रिया होगी, रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। देखिए यहाँ से यहाँ जाइए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कौन सी अपक्रिया हो गई है, अपचयन अपक्रिया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जाइए, जल, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती कौन सी क्रिया होगी, उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया, क्योंकि अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो रहा है, एक ही अपक्रिया में हो, कौन सी अपक्रिया हो गई है, रिडॉक्स अपक्रिया हो गई। रिडॉक्स अपक्रिया। चलिए